इस रचना का शीर्षक है समस्याएं सुलझाने में बुद्धिजीवियों का योगदान। बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मदद करें। नेता अपने हर भाषण में यही कहता है, खुद तो करते नहीं, हमारे सिर पे डाल रखा है। सवाल ये है कि बुद्धिजीवी कौन है? उत्तर ये है कि मैं हूं, आप हैं, यहां बैठे सभी लोग हैं। जब वे नेता हो सकते हैं तो क्या हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते? जब उन्हें अपने आप को नेता कहने में शर्म नहीं आती तो हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहने में क्यों शर्माएं? इस देश में समस्याएं अधिक हैं और उसकी तुलना में बुद्धिजीवी कम हैं। फिर यह भी हो सकता है कि जिसे हम समस्या समझ रहे हों, नेता उसे समस्या ही ना माने। मैंने पूछा कि चलो किसी नेता से ही पूछ लेते हैं कि असली समस्या क्या है। अब मैंने एक नेता से पूछा, आपकी नजर में असली समस्या क्या है? वो बोले, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से दोबारा जीतना है। मैंने कहा, बुद्धिजीवी होने के नाते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बुद्धिजीवी होने के नाते तो नहीं, गुंडे बदमाश होने के नाते आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो तभी आइएगा, प्रजातंत्र तो अमर है। मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें मैं तो कोई मदद कर ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि चलो किसी अफसर से बात करते हैं। जिस अफसर से मैं मिला वो हालांकि था पुलिस का, मगर विश्वसनीय निकला। ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब उसने बात भी अकल की मैंने उससे पूछा, क्यों साहब, आप पुलिस की वर्दी में कहीं कोई बुद्धिजीवी तो नहीं? वे हंसे और बोले, बुद्धिजीवी होता तो ये नौकरी मुझे कौन देता, आप ही की तरह चप्पल चटखारता। मैंने उससे पूछा, आपकी दृष्टि में राष्ट्र की प्रमुख समस्या क्या है जिस पर विचार करने के लिए हम बुद्धिजीवी आपकी मदद कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि राष्ट्र की प्रमुख समस्या है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था। हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट, बलात्कार हो रहे हैं। मैंने कहा कुछ बलात्कार तो आप पुलिस वाले भी करते हैं। वो हंसे और बोले, जी टाइम ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तफ्तीश में गुजर जाता है। इंसान के पास वक्त हो तो बलात्कार करे। क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो कहूंगा कि किस्मत वाले हैं वो पुलिस वाले जो इतने सब के बावजूद भी बलात्कार के लिए वक्त निकाल लेते हैं। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है मुझे और आप बलात्कार की बात करते हैं। इसमें शक नहीं कि देश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अपराध करने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या करें। मतलब ये कि हत्या करें, कि बैंक लूटें, कि अपहरण करें या किसी दुकान में घुस के नगद कैश ले लें। यदि पुलिस के पास फुर्सत नहीं है तो उनके पास भी फुर्सत नहीं है। आप हम यदि जीवित हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक हमारी हत्या नहीं हुई है। और हत्या ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हत्या करने वाले को हमें मारने की फुर्सत नहीं मिली। हमारा सौभाग्य है कि हम वो दूसरे नहीं हैं, अन्यथा मरने में आज क्या देर लगती है और मारने में किसी का क्या जाता है। मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि आपकी रुचि किस में है? आप हत्याएं रोकना चाहते हैं या हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं? वे बोले, हत्याएं जिन कारणों से होती हैं उससे हमारे विभाग का कोई लेना देना नहीं। आर्थिक कारणों से होती हैं तो ये वित्त विभाग का मामला है। मनोवैज्ञानिक कारण से होती है तो मनोविज्ञान तो भाई शिक्षा का विषय है। राजनीतिक कारणों से होती है तो आप जानते हैं हम पुलिस वाले राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते। हमारा काम है हत्या हो जाने के बाद हत्यारों को पकड़ना। इसमें आप बताइए कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, जी इसमें तो हत्यारा जिसने हत्या की है वो आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा। पर बुद्धिजीवी होने के नाते राष्ट्र की समस्या पर विचार करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया। आप जानते हैं इस क्षेत्र में मेरा अनुभव जरा भी नहीं है। ना मैंने किसी की हत्या की है, ना मेरी हत्या हुई है। जो
आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते वो दूसरों को क्या खोजेंगे। फिर भी मैं सोचने लगा, दिशाएं 8 हैं, हत्यारा किसी भी दिशा में भाग सकता है। यदि हर दिशा में हत्यारों को पकड़ने के लिए 2-2 पुलिस वाले भेजे जाएं और एक-एक पुलिस वाला इस बात के लिए कि वो दौड़ते हुए अपने घर ना चले जाएं। इसीलिए इसी भागदौड़ से बचने के लिए पुलिस अक्सर हत्या को आत्महत्या कहकर टाल देती है। बड़े आदमी की इस देश में हत्या होती है और गरीब को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसे मारने के लिए कोई हल नहीं, उसका शोषण किया जाता है। यदि गरीब की हत्या हुई है तो उसे यह साबित करना पड़ता है कि आत्महत्या नहीं है। पुलिस मानती ही नहीं। गरीब को कौन मारेगा? इसमें रखा क्या है? बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के आपकी इस देश में हत्या भी नहीं हो सकती। हत्यारे को पकड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि पुलिस जाती है और पूछताछ करती है। क्यों साहब, यह हत्या आपने की है? किसकी हत्या? और राम प्रसाद की जो परसों मरा? जी नहीं, मैंने नहीं की। जी भाई साहब, आपने की है हत्या? राम प्रसाद की? नहीं, सरजू प्रसाद की थी मैंने। हम आपसे राम प्रसाद की बात कर रहे हैं, आप सरजू प्रसाद का जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट साहब, ठहरिए। आपने की है राम प्रसाद की हत्या? हत्या? जी, हत्या मैं नहीं करता। इन सब चक्करों में पड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। कभी करनी भी होगी तो पैसे देके दूसरों से करवा लेंगे। हमारी साहब समाज में कुछ इज्जत है। माफ कीजिएगा जनाब, रुकिए। राम प्रसाद की हत्या आपने की है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, अब मैंने की है राम प्रसाद की हत्या। आप रुकिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं। श्रीमान, क्या आप बताएंगे, आपने की है राम प्रसाद की हत्या? भाई, मैं तो परदेसी हूं, बाहर से मर्डर करके आया हूं। इस शहर में तो मैंने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया। अच्छा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूछने में बहुत समय चला जाता है, इसलिए पुलिस तो ये करती है कि एक को पकड़ लेती है। तूने की है राम प्रसाद की हत्या? वो कहता है जी मैंने नहीं की है। नहीं, तू नहीं की है। अब ये साबित करना उसका काम है कि उसने हत्या की है या नहीं की है। जैसे मर्डर स्कूल के पास हुआ तो एक स्कूल मास्टर को पकड़ लिया, आपने की है हत्या। स्कूल के पास हुई, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जी, क्या बात करते हैं। और इनकार करने वाले से कबूल करवा लेना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। थाने में पिट कर अपराधी सोचता है मेरी हत्या हो रही है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की करूं। वो पुलिस के आगे हाथ जोड़ के कहता है, जी ये राम प्रसाद कौन है मैं नहीं जानता, उसकी कब, कैसे, किस वजह से हत्या हुई ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन की मैंने ही है। और एक बार शख्स अगर हत्या कबूल कर ले तो बाकी जानकारी तो पुलिस दे देती। बुद्धिजीवी होने के नाते मैंने ये तय किया कि एक ताज़ी हत्या का विस्तार से अध्ययन किया। हत्यारे का मनोविज्ञान, जिसकी हत्या हुई, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका इतिहास, उसका भूगोल, सभी पक्षों पर रिसर्च करके मैंने अपनी खोज पुलिस ऑफिसर के सामने पेश की। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर कुछ देर चुप रहे, गहराई से सोचते रहे, फिर आंखें छोटी छोटी करके बोले कि मुझे लगता है ये हत्या आपने ही की है। कैसी बातें करते हैं, मैं तो बुद्धिजीवी हूं, मैं विश्लेषण पेश कर रहा हूं। बिना हत्या किए इतना बढ़िया डिटेल विवरण आप दे ही नहीं सकते। चलिए थाने चलिए। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो लेख का नहीं, कविता का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्र की समस्याएं सुलझाने में मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आप भी समझ गए होंगे कि नेता बुद्धिजीवियों से क्यों अपील करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो खुद न फंस जाए।